नमस्कार बच्चों, आज हम काव्यखंड की श्रृंखला में पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा है इसका अध्ययन करेंगे। इसका हम आपको भावार्थ बताएंगे, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। तो जैसे कि पहले हम थोड़ा सा कवि का परिचय जान लेते हैं, फिर इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है इसको बताते हुए हम संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ पर आएंगे। तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 यशोपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख जो पुस्तकें थीं, चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, भारत, इतिहास और संस्कृत इत्यादि। इनका निधन 11 सितंबर सन 1964 में नई दिल्ली में हुआ। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्रलावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्ति बोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। इन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात शुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखीं। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद अब नई कविता आई तो मुक्ति बोध इसके अगुआ कवियों में से एक थे। अगुआ माने पहली पंक्ति के कवि। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने इनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चूकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। माधव मुक्ति बोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी, उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल से संकलित है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। जीवन के सब दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा यह कविता देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। इस विशिष्ट कविता या सत्ता के सभी सहजता के साथ चलते उसको स्वीकार किया जाता है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। चूँकि ये एहसास अपलवानकारी है और कविता का मैं उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उभरकर सिर्फ विचारों की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि यह बृहद विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद करेगी। वह दिवंगत माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की ऊष्मा वह विरह में अग्निशिखा से उद्दीपित हो उठती है। थोड़ी थोड़ी सी निसंगता भी एकदम से ज़रूरी हो आई है, और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति, चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद
जरा सा ओट खोले, अंधेरे से सामना हो, जो चित्त की ताकत बढ़े। लगातार का ये भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर तक अज्ञात भय भी कायम करता है। खो जाने का भय खो जाने से भी बड़ा है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती है, सहलाती है, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। दृढ़ता और तद्जन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य है, इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं। हर समय की भावाद्रता भी कमज़ोर करती है। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती हैं, इसलिए किसी हद तक वरेण्य है। अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए। तमसो माँ सद्गमय ज्योतिर्गमय आदि इस प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरी की गुफाओं में डूबना। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि वह है कौन, दिवंगत माँ या प्रिया? बृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर धर्मनिरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और अपल्लवानकारी है जितना कबीर के राम या वाट्सवर्थ की मात्र मना प्रकृति। यह गुत्थी ना भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्म स्पर्शिता और द्वंद्व विहलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मता तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोर वाला ऐसा निरअहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि कवि प्रस्तुत कविता में अपने जीवन के अनुभवों को हम सबके साथ बांटते हुए दिखाई पड़ रहा है। कवि कहता है कि उसके जीवन की समस्त कमजोरियाँ, उपलब्धियाँ जो भी हैं उसमें उसका अज्ञात प्रेमी उसके साथ रहा है। गरीबी, अनुभव विचार चिंतन, भावनाओं की नदी आदि यद्यपि सब मौलिक है लेकिन प्रिय के प्रेम का संबल पाकर ही प्राप्त हुआ है। कवि अपने अज्ञात प्रेमी के साथ बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। वह स्वयं को उतना उड़ेलता है, पुनः उससे अधिक भरा हुआ पाता है, मानो उसके हृदय में कोई झरना बहता है। उसका प्रिय उस पर चांद की तरह शीतलता और प्रकाश बिखेरता रहता है, लेकिन कवि इस प्रेम और उसके अप्रत्यक्ष आच्छादन के से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि इसने उसे कमज़ोर और असहाय बना दिया है। उसे लगता है कि ये सहारे के बिना वह ना तो जी पाएगा और ना ही उसे मुक्ति मिल सकती है। वह उस अज्ञात को भूलना चाहता है, यद्यपि ऐसा करना उसके लिए दंड के समान है, पर वह दंड झेलने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वह जानता है कि इस कार्य में भी उसे वह का साथ अवश्य मिलेगा और वह यह सब सहजता से कर पाएगा। तो ये थी भूमिका। अब प्रसंग जैसे आप लोग लिखते हैं, संदर्भ कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा से लिया गया है। प्रसंग सहर्ष स्वीकारा है कविता जीवन के प्रति कवि के व्यापक, सकारात्मक और कृतज्ञ दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करती है। मुक्तिबोध का जीवन के प्रति दृष्टिकोण सदैव सृजनात्मक और प्रगतिशील रहा है। इसी भावभूमि से रची गई इस कविता की ये पंक्तियाँ हैं।
मतलब जिस खंड का प्रसंग चेंज हो जाएगा खंड के अनुसार, जिस खंड का प्रसंग जो कविता का खंड आएगा उसके अनुसार वो उसमें क्या कहना चाह रहा है ये हमें प्रसंग में बताना होता है। तो चलिए हम कविता पे आते हैं। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो इस खंड का हम अर्थ जानते हैं, संदर्भ और प्रसंग मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा हम कठिन शब्दों पे चलते हैं, देख लेते हैं। स्वीकारा शब्द आया, तो स्वीकारा माने स्वीकारना, गर्वीली यानी स्वाभिमानी, वैभव उच्च स्तरीय विचारधारा, भीतर आंतरिक, अभिनव नया नूतन, संवेदना इत्यादि। अब हम अर्थ पे आते हैं। कवि ने जिंदगी में जो कुछ है जो भी है, ये कवि कहना चाह रहा है कि उसने अब तक के अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, उसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसे उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है, चाहे वह गरीबी हो या अनुभव या विचार या बाहर की दृढ़ता हो या अंदर की तरलता। ये सब उसके लिए नए हैं, अभिनव है और मौलिक भी। ये सभी सामान्य हैं, नहीं हैं बल्कि विशिष्ट हैं। यह गर्वीली गरीबी स्वाभिमान प्रदायनी, ये अनुभव गंभीर है, ये विचार वैभवशाली है। कवि इन सबको सहर्ष यानी हर्ष के साथ इसलिए स्वीकार कर रहा है क्योंकि वह स्वयं को अपने प्रिय से अलग करके नहीं देखता। वह अपने प्रिय से इतना घनिष्ठ रूप से संबंधित है कि उसकी खुशी में ही कवि अपनी खुशी देखता है, और कवि की प्रिया कवि की सभी स्थितियों से भी प्यार करती है। प्रिय को सभी चीज़ें प्यारी होने के कारण ही वे कवि को भी सहर्ष स्वीकारा, कवि ने भी उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया है। कवि जीवन में प्रत्येक पल घटित होने वाली स्थितियाँ, जागृत होने वाली भावनाएं सभी उसे हर्ष के साथ स्वीकार्य हैं, क्योंकि उसके साथ कवि की प्रिय की संवेदना जुड़ी हुई है। प्रिय की संवेदना ही संलग्नता के कारण ही सभी स्थितियाँ कवि को भी प्यारी हैं और खुशी खुशी स्वीकार हैं। यानी जो भी स्थिति है उसमें वो अज्ञात प्रिय, माँ, बहन या पत्नी कौन है पता नहीं, उसने भी ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से स्वीकार कर ली हैं, तो कवि ने भी सारी स्थितियों को खुशी खुशी स्वीकारा है। दूसरे खंड की ओर चलते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ वह चेहरा है। रिश्ता जैसा आप जानते हैं न संबंध, उड़ेलना बाहर करना, निकालना खाली करना, और सोता माने झरना। तो संदर्भ यथावत रहेगा, प्रसंग फिर चेंज हो जाएगा कि इसमें कवि अपने प्रिय के संबंध स्वयं अपने और प्रिय के संबंध के विषय में चर्चा कर रहा है। क्या कह रहा है? कवि कहते हैं कि मुझे स्वयं पता नहीं कि तुमसे मेरा संबंध कैसा है। थोड़ा सा अबूझा सा ये है, लेकिन
मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे दिल में संभवतः मीठे पानी का कोई अनंत स्रोत है, कोई झरना है जिससे मैं प्रेम की, स्नेह की, आत्मीयता को जितना अधिक बाहर करता हूँ वह फिर से बार बार भर जाता है। मेरे ऊपर तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा उसी तरह आच्छादित है जिस तरह पूरी धरती पर रात भर मुस्काता हुआ चाँद अपनी छटा बिखेरता रहता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने प्रिय से अपनी आत्मीयता, अपनी घनिष्ठता प्रदर्शित करते हुए ये कहते हैं कि अपने प्रिय के प्रति उनके अंदर अथाह सागर के समान कोमल भावनाएं, प्यार, संवेदनाएं आदि भरी पड़ी हैं। उसके अंदर आत्मीयता और एवं प्रेम का अक्षय स्रोत है, जिसे वह जितना भी बाहर निकालता है वह फिर से पूरी तरह भर जाता है। अंदर अक्षय स्रोत है और बाहर प्रिय का मुस्काता हुआ चेहरा उसे पूरी तरह से आनंदित किए रहता है। काव्य सौंदर्य भी हम साथ साथ में ही आपको बताते चलते हैं। तो पहले का काव्य सौंदर्य, जिंदगी में जो कुछ भी संवेदन तुम्हारा, ये मैंने पहले पढ़ाया, तो उसका काव्य सौंदर्य है। आप लिखेंगे आत्मकथा है ना ये, तो आत्मकथात्मक शैली में कविता की रचना हुई है। बोली कैसी है? खड़ी बोली है। तत्सम उर्दू शब्दों का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग हुआ है, जैसे सहर्ष स्वीकारा, संवेदना, सरिता इत्यादि। गर्वीली गरीबी पद में और गर्वीली प्रतिशेषण, गरीबी विशेषण दृष्टिगत हो रहा है। इस छंद मुक्त कविता में प्रवाह है, न इसमें लय का बंधन है, न तुक का और न छंद का। गर्वीली में गा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। पल पल में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होगा। अब दूसरा खंड है, जाने क्या रिश्ता और खिलता है वह चेहरा, जिसका मैंने अर्थ बता दिया है। और इसका काव्य सौंदर्य वही, इस काव्यांश से ये पता चल रहा है कि एक अज्ञात प्रिय का व्यक्तित्व है, जिसमें प्रेयसी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है। गद्यात्मक प्रवृत्ति रखने वाला ये जो मुक्त छंद है, इसी में कविता की गई है। प्रश्न और संदेह अलंकार से काव्य में रहस्य बना हुआ है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सूता है इत्यादि। ऐसे जो है से प्रश्न, और ये प्रश्न भी हो रहा, संदेह अलंकार भी है। झरना और मीठे पानी का सूता स्नेह या प्रेम के उपमान है। मुस्काता चांद वह चेहरा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। भर भर फिर में पुनरुक्त प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकार है। धरती पर रात भर में रावण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। दक्षिणी ध्रुव यानी दक्षिण ध्रुव पर छाने वाला गहरा अंधकार, अमावस्या जिस दिन चांद दिखाई नहीं देता है, अंतःकरण की बात है। तो संदर्भ यथावत ही रहेगा। प्रसंग में कविता के पंक्तियों के विषय में कवि कहना चाहता है कि जो प्रिय के साथ उसकी आत्मीयता है, समर्पित कोमल भावनाओं को के कारण इतना विह्वल है कि स्वयं को उसका उचित पात्र नहीं समझ रहा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं।
कवि कहना चाहते हैं कि अपने प्रिय से दंड वो पाना चाह रहा है। कवि उसे भूल जाने का, वह स्वयं को उस सघन अमावस्या के अंधकार में ले जाने की बात कर रहा है जो दक्षिण ध्रुव पर उपस्थित होता है। वह लंबे समय तक स्वयं को घनघोर अंधकार में ले जाना चाहता है, जिससे अंधकार उसके शरीर, चेहरे, हृदय सभी जगह व्याप्त हो जाए। वह उस अंधकार को प्रत्येक स्तर पर झेलना चाहता है। वह उसी में नहाना चाहता है ताकि वह अंधकार को अपने अंदर और अंधकार उसे अपने अंदर आत्मसात कर ले। कवि अपनी ग्लानि को व्यक्त करना चाहता है। कवि का हृदय इस बात से व्यथित है कि जिस प्रेम में उसे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, वह प्रिय को वह उचित प्रतिदान यानी प्रत्युत्तर नहीं दे सका। प्रिय के प्रेम एवं आत्मीयता के बदले वह उसे कुछ भी वापस नहीं कर सकने की स्थिति में रहा या कुछ नहीं लौटा सका। काव्य सौंदर्य आत्मकथात्मक वर्णनात्मक शैली है और आत्म अद्भुति के कारण यह काव्यांश बहुत ही प्रभावी हो गया है। तुम्हें भूल जाने को दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार प्रदर्शित है। शरीर पर, चेहरे पर अंतर में पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार है। भाषा किसी भी बंधन से नहीं बंधी हुई है, मुक्त है और इसमें लय का बंधन, न तुक का, छंद का, केवल अर्थ की लय और गतिशीलता के कारण पंक्तियाँ प्रभावी बन पड़ी हैं। आगे चलते हैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है। आत्मा वह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। परिवेष्टित चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित यानी छाया हुआ, भवितव्यता भविष्य की आशंका, सहलाती दर्द कम करती, मंडराती इर्द गिर्द घूमती हुई। तो संदर्भ यथावत प्रसंग में यही जो प्रस्तुत कविता है, इसमें कवि कहना चाह रहा है कि जीवन पूरी तरह से अपने प्रिय से चारों ओर से आच्छादित है। भावार्थ पे आते हैं। कवि का कहना है कि उसके चारों तरफ उसके प्रिय की आत्मीयता, उसकी कोमलता, उसका स्नेह, उसका प्रेम व्याप्त है, जिसके कारण उसके चारों ओर एक मनोरम उजालापन छाया हुआ है। लेकिन अब इस स्नेह का, प्रेम का तथा आत्मीयता का उजालापन उससे सहन नहीं हो रहा है। वह उसे सहने में स्वयं को अक्षम मान रहा है। उसके प्रिय की कोमल भावनाएं ममता का बादल बनकर उसके भीतर मंडराती रहती हैं। इस अथाह स्नेह, प्रेम, ममता, कोमलता आदि के कारण उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा कमज़ोर हो गई है। अब वह कठोरता एवं कठिनाई को सहन करने में अक्षम है। कवि के हृदय में डरावने भविष्य को लेकर एक छटपटाहट है कि उसे क्या होगा। हमेशा बहलाने सहलाने वाली आत्मीयता एवं स्नेह प्राप्त अगर नहीं हुआ तो वह कैसे यह सह पाएगा। भविष्य की आशंकाएं उसे इसी तरह डराती हैं।
कवि अपने प्रिय को इतनी अधिक आत्मीयता, घनिष्ठता, स्नेह, कोमलता बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वह भविष्य को सोचकर इस आत्मीयता से दूर जाना चाहता है। वैसी जगह जहाँ चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो, चारों तरफ कठोरता ही कठोरता हो, ताकि उसमें कठिनाइयों से संघर्ष करने की क्षमता विकसित हो सके। वह विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करके विजयी होने में सक्षम हो सके। वह अपने अंदर संघर्ष की क्षमता को विकसित करने के लिए अपने चारों तरफ व्याप्त अपने प्रिय की ममतामयी कोमल भावनाओं के संरक्षण से बाहर निकलना चाहता है। काव्य सौंदर्य काव्यांश में इस मनोवैज्ञानिक तथ्य का उद्घाटन किया गया है कि अत्यधिक संरक्षण या हित चिंता भी आत्मा को दुर्बल बना देती है। कवि इस दुर्बलता से उभरना चाहता है। ममता के बादल और तुमसे उजेला में रूपक अलंकार है। मंडराती कोमलता भीतर पिराती में तावर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल, सहज और साहित्यिक है। इसमें तत्सम, अपभ्रंश एवं उर्दू के शब्दों का बखूबी प्रयोग किया गया है। छटपटाती छाती में छावर्ण की आवृत्ति हुई है और अंतिम पंक्ति के शब्दों में तावर्ण की आवृत्ति होने के कारण भी यहाँ अनुप्रास अलंकार दृष्टिगत है। चलिए आगे खंड पे चलते हैं।